वीजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट आ चुका है। अब अगला एग्जाम जून 2026। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, सिलेबस वही पुराना रहेगा या फिर अचानक न्यू सिलेबस आ जाएगा। और अगर हम अभी पढ़ना शुरू करें और बाद में सिलेबस बदल गया तो क्या हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगले 30 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा वीजीसी नेट सिलेबस चेंज का असली पैटर्न, अभी तक क्या ऑफिशियल स्थिति है और आज से तैयारी कैसे शुरू करें ताकि कोई रिस्क न हो। चलिए दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया। आप देख रहे हैं लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स। साथियों, दिसंबर 2025 के रिजल्ट के बाद हजारों स्टूडेंट्स का फोकस अब जून 2026 पर है। लेकिन साथ ही एक डर भी है, सर सिलेबस चेंज हो गया तो हम पुराने सिलेबस में पढ़ेंगे और अचानक न्यू सिलेबस आ गया तो क्या होगा। हमारा भविष्य तो अंधकारमय हो गया है। हम बहुत कंफ्यूज में हैं। आज का यह वीडियो अफवाहों पर नहीं, फैक्ट और एक्सपीरियंस पर आधारित है। सबसे पहले सीधी और साफ बात, आज की तारीख तक वीजीसी या एनटीए या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है की तरफ से सिलेबस चेंज का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। न वेबसाइट पर, न पब्लिक नोटिस में और न प्रेस रिलीज में। इसका मतलब क्या हुआ? एज ऑफ नाउ ओल्ड सिलेबस ही वैलिड है। अब देखिए कि अब सवाल फिर उठता है, यदि सिलेबस चेंज की बातें आती है तो कहां से आती है? इसके 3 कारण हैं। एनईपी 2020 की चर्चा, कोचिंग इंडस्ट्रीज की अफवाहें, सोशल मीडिया रील्स एंड यूट्यूब क्लिकबैट। लेकिन याद रखिए, एनईपी लागू होने का मतलब तुरंत सिलेबस चेंज नहीं होता। वीजीसी सिलेबस चेंज हमेशा नोटिफिकेशन के साथ में होता है, बिना नोटिस के कभी नहीं। अब थोड़ा पास्ट डाटा समझते हैं। वीजीसी नेट सिलेबस 2018 से पहले बदला, फिर 2019 से 2024 तक है लार्जली सेम रहा। अभी तक सेम रहा, अभी तक सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब भी सिलेबस बदला, पहले ड्राफ्ट आया, फिर पब्लिक नोटिस, फिर मंथ का गैप। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम अनाउंस हुआ और सिलेबस अचानक बदल गया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए जून 2026 से पहले सडनली सिलेबस चेंज हो जाता है तो क्या होगा? 70 से 80% कोर टॉपिक सेम रहता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए लॉ की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस है, रिसर्च मेथोलॉजी, ये कोर कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है। कुछ विनिट ऐड डिलीट होती है, अप्रोच मॉडर्न होती है। मतलब अभी की पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सही सही स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति क्या होनी चाहिए? ओल्ड सिलेबस से ही पढ़ाई शुरू करें, सबसे पहली स्टेप है। ठीक है, यूनिट वाइज प्रिपरेशन, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए भैया। यूनिट वाइज पढ़ने से नहीं होता है, उसमें ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपके लिए बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब कोर सब्जेक्ट पहले करें या पेपर फर्स्ट की तैयारी पहले करें? यदि मुझे अभी जून 2026 की तैयारी करनी है तो मेरे सामने 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट की तैयारी पहला करें
या सेकंड पेपर जो मेरा ओरिजिनल सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर फोकस करें। यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है, जिनका सिलेबस कभी नहीं बदलता, जिनसे 60 से 70% क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसीलिए आपके कोर्स सब्जेक्ट को पहले पढ़ें। ठीक है, अभी पेपर फर्स्ट का तैयारी, थोड़ा रुक जाइए, अफवाहों से दूर रहें। नेक्स्ट एग्जाम कैंसिल, न्यू सिलेबस कंफर्म। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं, कुछ भी फाइनल नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान कब होता है भाई? ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान सिलेबस चेंज से नहीं होता है, नुकसान होता है कंफ्यूजन में तैयारी रोक देने से। जो स्टूडेंट 3-4 महीने वेट करता है, नोटिफिकेशन का इंतजार करता है, वही स्टूडेंट पीछे रह जाता है। दोस्तों, आज की सच्चाई, ओल्ड सिलेबस वैलिड है, कोई चेंज नोटिफिकेशन नहीं है। बेस्ट डिसीजन क्या है हमारी, क्या होनी चाहिए? आज से पढ़ना शुरू करें, आज से नहीं, अभी से। अगर सिलेबस बदलेगा भी, आप रेडी रहोगे, पीछे नहीं भागोगे। अगर यह वीडियो आपका कंफ्यूजन क्लियर करता है तो एक लाइक तो बनता है। और आप जैसे हजारों स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं कि अब क्या करें, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कम से कम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ आपको हम शुरू से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का लॉ हम गहराई से पढ़ाएंगे, सूक्ष्म रूप से पढ़ाएंगे, आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे, एक अच्छा एजुकेटर बनाएंगे, एक अच्छा लर्नर बनाएंगे। इसलिए हमारे वीडियो को देखें भी, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स याद रखिएगा, ये आपके लिए 6 मंथ स्मार्ट स्टडी प्लान लेकर आएगा जून 2026 वीजीसी नेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।